अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिकाट्रिन पाउडर के बारे में। सिकाट्रिन पाउडर जो है वो किस पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सिकाट्रिन पाउडर जो है वो एक वाउंड केयर प्रोडक्ट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वाउंड्स और जो बर्न्स हो जाते हैं, हल्के फुल्के जो ज़ख़म हैं या कहीं पे आपका जो है हाथ वगैरह जल जाता है, कहीं पे भी बर्निंग हो जाती है, तो उस हल्की फुल्की बर्निंग को बहुत फास्ट जो है हील करने के लिए इस पाउडर का आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक हैं। द फर्स्ट वन इज़ नियोमाइसिन सल्फेट एंड द सेकंड वन इज़ बीसाट्राइसिन जिंक, और ये दोनों जो हैं वो हाईली इफ़ेक्टिव हैं फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इन दोनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है माने जाते हैं। तो ये हेल्प करते हैं, वाउंड्स को बहुत जल्दी हील अप कर देते हैं, फ़ास्ट उसकी हीलिंग का प्रोसेस कर देते हैं और इन्फेक्शन को जो है होने से जो है ये रोकता है। अब यहाँ पर जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है जो माइनर वाउंड्स हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है बच्चे जो है वो खेलते हुए गिर जाते हैं, उनके घुटनों पे या बाजू की कोहनी पे जो है स्क्रैचेस हो जाते हैं, वहाँ पे जो हैं वो ख़राशें से पड़ जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बहुत जल्दी जो है हील अप करने के लिए और इन्फेक्शन को जो है वो रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो है जो बाइक का सिलेंसर होता है, बाज़ औक़ात जो है बच्चे या बड़े उनको जो है वहाँ पे जो है सिलेंसर से जो है वो बर्निंग हो जाती है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ छोटे बच्चों के अंदर जो है जब ख़तने करवाए जाते हैं तो उसमें भी अगर ख़तने वाली जगहों पे जो है वो ज़ख़म हो जाता है, हल्का फुल्का ज़ख़म हो जाता है, तो उसके लिए भी वक्ती तौर पर आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है फोड़े फिंसी हो जाते हैं, वहाँ पर जो है अगर थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल जो है वो डीप जो वाउंड्स हैं या जो पंचर वाउंड्स हैं तो उनके लिए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ एनिमल्स हैं या फिर जो सीरियस बर्न्स हैं उनके लिए आप इसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हल्के फुल्के जो माइनर जो हैं वाउंड्स हैं या माइनर जो बर्निंग है उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या माइनर जो स्किन इरिटेशन हो जाती है जिसके अंदर रैशेस हैं, इंसेक्ट्स बाइट्स हैं या सन बर्न है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। अब जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें अगर जो है ज़ख़म हो जाता है, हल्का फुल्का ज़ख़म हो जाता है, तो उनके लिए भी आपने डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद ही उसका इस्तेमाल करना है। अगेन क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाउडर है कि ये सिर्फ़ जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अटैक करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वायरल और फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको लगाने का तरीक़ाकार देख लें तो सबसे पहले आपने जिस जगह पे जो है वो बर्निंग है या जिस जगह पे जो है हल्का फुल्का जो है वो ज़ख़म है, तो उसको पहले आपने अच्छे तरीके से धोने के बाद उसको ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद आपने इसकी बहुत हल्की सी क्वांटिटी जो है उसको स्प्रिंकल करना है, अप्लाई करना है, उसके ऊपर डालें और फिर एक पतली सी लेयर जो है उसकी अप्लाई कर दें। और दिन में आप इसको जो है 1 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर जिस तरीके से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।